सारे विषयों के ऊपर लटके पटके कार्यक्रमों में तेजी आई है। विकास के कार्य उत्तर मुंबई में आगे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल कूद का हो, हाउसिंग का हो, रीडेवलपमेंट ऑफ चॉल्स, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, इन सीटू rehabilitation, so that all our brothers and sisters, our children get a better quality of life. नए ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना हो, प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक की समस्या को लेके समाधान निकालना, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पुराने समय से विलंब चल रहे थे उनको गति देना, नई योजनाओं को शुरुआत करना। एक प्रकार से ये 2 महीने, या अगर आज के दिन देखें तो लगभग 75 दिन जो मेरे आप सबके आशीर्वाद से, उत्तर मुंबई के मतदाताओं के आशीर्वाद से जो यहाँ सांसद के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मैं समझता हूं मैं धन्य हो गया। आज भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक स्कूल में चिंचावली मलाड वेस्ट में गए थे, पुरानी यादें उजागर हो गई। मेरा भी स्कूल जहाँ मैं मुंबई में पढ़ा वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडेड स्कूल था। वहाँ के टीचर्स की तनख्वाह भी बीएमसी देती थी, वहाँ के सब खर्चे बीएमसी उठाती थी। शायद मेरी फीस कभी भी 8 और 12-13 रुपए से ज्यादा कभी नहीं हुई है, लेकिन जो शिक्षा मुझे बीएमसी के दिए हुए सहयोग से मिली और मैं 12 वर्ष उस स्कूल में पढ़ा, मैं समझता हूँ जीवन भर में आभारी रहूंगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई के नागरिकों का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पहुंचाया है। मित्रों, उस स्कूल को भी कई सारी नई चीजें जोड़ने का काम बीएमसी ने किया है। डिजिटल क्लासरूम्स है, साइंस लैब है, और आज भी कई सारी नई कल्पनाओं के ऊपर हमने चर्चा करके उस स्कूल को भी कैसे हम आगे बढ़ाएं। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, जितने अस्पताल हैं, उन सबको आधुनिक बनाना, उनको एम्पावर करना, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं हमारे लोगों को मिले उसके लिए ये हमारी संकल्प भी है। और इस दिशा में हम सब, चाहे हमारे पूर्व खासदार हो, हमारे सभी आमदार, हमारे नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी मिलकर काम करें। ट्रैफिक की समस्या कम हो, उसके लिए पिछले हफ्ते तो कई सारी चीजों पे चर्चा हुई, और अभी मैंने रिपोर्ट भी ली है जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक से आज, और वो मुझे अन्य अन्य स्थानों पर क्या क्या बदलाव हुआ है बता रहे थे। कुछ और सुझाव मैंने आज भी उनको दिए। एक फ्लाईओवर जो मिड चौकी के पास जंक्शन पर मारवे रोड और लिंक रोड को कनेक्ट करता है मलाड में, वो भी काफी समय से डिले चल रहा था। आज सभी अधिकारियों के साथ और कॉन्ट्रैक्टर को दायित्व दिया है कि अगले आने वाले महीना 1.5 महीना में, हो सके तो महीने में, वो उसको पूरा करे। उसके लिए जो पहले उसको सिर्फ 2 बजे से 4 बजे तक काम करने की परमिशन थी, अब उसको रात को 9 बजे से सुबह तक पूरी शिफ्ट काम करने की परमिशन आज दिलवाई है। उनके ट्रक्स को लाने का, सामान लाने की परमिशन दिलाई है, जिससे वो प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द समाप्त हो, जनता की सेवा में आ सके। इसी प्रकार से एक नई अलाइनमेंट जो मलाड से चारकोप से होते हुए सीधा लिंक रोड को पार करके हाईवे तक जाए, ऐसी एक नई अलाइनमेंट का काम बीएमसी के अधिकारियों ने भी शुरू किया है। उसके लिए कुछ हमें क्लियरेंसेस
रोड अलाइनमेंट की भी लगेंगी, कुछ स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की मदद से कुछ स्लम ड्वेलर्स को वहीं पर पीएपी के नाते उन्हीं के झोपड़पट्टी के नजदीक एक अच्छा पक्का घर दिलाने का भी हमने आज योजना बनाई है, जिससे पूरी पैरेलल रोड बन जाएगी और मलाड सब्वे में जो कई बार पानी इकट्ठा होता है उससे समस्या आती है, उससे भी निजात हमारे मलाड के भाई बहनों को देने का काम आज किया है। ये पैरेलल रोड अथर्वा कॉलेज से होते हुए मारवे रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पूरा एक ऑल्टरनेट जन कल्याण नगर, मठ, मालवनी सबके लिए एक ऑल्टरनेट रूट भी बनेगा और बारिशों में या बाकी समय ट्रैफिक जैम से हम पूरी तरीके से क्षेत्र को मुक्त करने का काम कर सके। जो मिसिंग लिंक शंकर लेन पे न्यू लिंक रोड से ला क्लासिक होटल तक 18 मीटर वाइड रोड बनाने के लिए उसकी एक 550 मीटर की रोड लेंथ नई कांदिवली में बनाने का भी आज मैंने अधिकारियों को दरख्वास्त की है। उन्होंने दरख्वास्त को स्वीकार किया है और उसका काम भी हम जल्द से शुरू करेंगे। मित्रों, आज मैंने वैदिक पार्क देखा। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं जिन्होंने एंक्रोचमेंट हटाने में मदद की और उनके प्रयास और बीएमसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक प्रकार से सफल हुई। 7 एकड़ का पूरा एरिया क्लीन अप हुआ और वहाँ एक सुंदर वैदिक पार्क जिसमें अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी और लोकशाही का एक प्रतिबिंब के रूप में ये वैदिक पार्क और इसके अंदर अलग अलग चीजों को दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा। उसका डेवलपमेंट का काम भी आज देख के आया हूँ, उसको भी हम अब तेज गति देंगे और जल्दी मैं उसके कार्यक्रम के लिए समय देंगे उसका काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने बीएमसी, एमएमआरडीए, माडा, एसआरए, ट्रैफिक पुलिस, कलेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ऐसे सभी मल्टी डायमेंशनल मल्टी अथॉरिटी मीटिंग बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर में की। लगभग 4 घंटे की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उत्तर मुंबई के अलग अलग योजनाओं को लेके बहुत सारे निर्णय हुए, समयबद्ध तरीके से उन पर काम हो रहा है। आज बीएमसी कमिश्नर से रिव्यू किया मैंने, सभी काम ऑन ट्रैक है, जिसमें कोस्टल रोड का एक्सटेंशन भी भयंदर तक गति ले और उसका काम शुरू कर सके वो भी सम्मिलित है। पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक की समस्या से हमारे लोगों को निजात मिले वो भी सम्मिलित है। लटके पटके जो स्लम रिहैब के एसआरए के कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स जहाँ बिल्डर भाग गया, बिल्डर ने आधा अधूरा छोड़ा, इन सबको भी रिवाइव करने के लिए हम सब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने का काम तेजी से आगे लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अथर्वा में बैठे हैं, गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे सब जनप्रतिनिधि दिन रात एक करके इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर तेजी से काम करें। बहुत बहुत Sir, yesterday you spoke about that e-commerce and going ahead that can be a challenge for the employment, especially the domestic employment. So can we see after that you are studying that the new retail policy, the e-commerce policy will see the light of the day? Yes, we are hoping to come out with these policies soon. And so the implementation in 2016 under your leadership only came up with the press note 3 for the marketplace. In 2018. March 2016, if I remember correctly. That was press note 2. Press note 2.
3 came out in 18 So the December implementation- or in 19 July. The implementation has not happened, and that only the undue advantage. That's exactly what I said yesterday. Yes. That we want to encourage online. We are in favor of online trade. Today also, while addressing the students, I spoke about the government's desire to bring convenience, to engage with technology for ease of living for the people of India. But we believe it should be business based on the law of the land in letter and spirit. Algorithms should not be used to force consumer preferences. The ratings that are given on these sites should be honest, and Consumer Affairs Ministry has already pulled up some organizations for manipulating those ratings. We want to ensure that misleading ads are not there. We are desirous that the FDI policy on e-commerce, which allows B2B in a marketplace model, is followed scrupulously by all foreign e-commerce companies, sticking to the law of the land. We want to ensure that our consumers get choice, business practices are honest and within the law of the land. So Badlapur incident has not only shaken the state but also the nation. You have just visited the regional school. Are you planning to hold some sort of meetings, particularly with the school association? I can assure the people of Maharashtra through you that Honorable Chief Minister Eknath Shindeji, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis-ji, Ajit Pawar-ji have already initiated strictest action, and the culprits of this horrific incident will be punished with the maximum sentence through fast track court. Nobody will be spared who is behind such dastardly acts. We believe that all our children, all our young boys and girls, men and women deserve to be protected, taken care of, and I can assure you that no such incident will ever be tolerated. Sir, हिंदी में ये सवाल महाराष्ट्र में not 24 on the same issue. सर हिंदी में बदलापुर वाले मामले में आप आज बीएमसी स्कूल में गए थे, वो क्या कहते हैं? एक जागरूकता समाज में भी आ रही है. हम सब प्रतिबद्ध हैं. माननीय एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी, अजीत पवार जी ने कड़ी सजा मिले आरोपियों को, गुनहगारों को, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द कड़ी से कड़ी सजा गुनहगारों को देने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी और हमारे युवा युवतियों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा मिले, ये हम सबका सामूहिक दायित्व भी है और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं. सर बदलापुर का घटना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके अंदर डर नहीं है? सीधी डेथ पेनल्टी होना चाहिए अगर किसी तरह का रेप केस और साबित होता है जल्दी. Sir, FTA agreement can we see going ahead more new FTA agreement? Every FTA agreement will be on the strength of fair, equitable and balanced benefits for India. India will ensure that any free trade agreement protects the interests of our farmers, our animal husbandry and fishermen, our dairy, will protect the interests of micro, small and medium enterprises, MSMEs, will protect domestic manufacturing and will be crafted in a manner which is the best interest of India, as well as giving equal opportunity to our counterparties. We do not do agreements in a hurry. Every FTA stands on its own legs and is finalized based on India's interests.